बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मजदूरों के शहर फैसलाबाद में एक बार फिर से कारोबार बंद हो गए। कपड़ा मार्केटें बंद होने से पावर लूम मालिकान भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं कि अगर बाजार ना खुले तो पावर लूम्स में बंद हो जाएंगी और मजदूर बेरोजगार होंगे। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। फैसलाबाद में एक बार फिर मार्केटें और बाजार सुनसान हो गए। लॉकडाउन की वजह से पावर लूम मालिकान परेशान हैं। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं मार्केटें बंद होने से धागे की शॉर्टेज आ रही है, जिसकी वजह से पावर लूम सेक्टर भी बंद होने के लिए तैयार है। आज छठा रोज हो गया है। इंडस्ट्री लाजम मलजूम है ट्रेड के साथ, क्योंकि हमने रोज जान खरीदना है और इन लूम्स पर बनने वाला 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा रोज बाजार में ट्रेड होगा। वही कपड़ा प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग में जाएगा और उसी के पैसों के साथ हर हफ्ते हम अपने वर्कर्स को तनख्वाह दे सकेंगे और बिजली के और दूसरे बिल्स दे सकेंगे। अगर चंद दिन बाजार बंद रहते हैं तो पावर लूम मालिकान की जानिब से लूमें बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीद खालिद रामे ने कहा कि लूमें बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों को पैसे नहीं मिल रहे नया यान खरीदने के लिए, और इस सारे लॉकडाउन की हमारी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि इसको कम से कम व्हीकल फ्री करके, हिजाबदात फ्री करके मार्केट्स को खोला जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो और मजदूर बेरोजगार ना हो। पावर लूम मालिकान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि SOPs के साथ बाजारों को खोला जाए ताकि हजारों मजदूरों को रोजगार फराहम करने वाला पावर लूम सेक्टर बंद होने से बचाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के मॉडल बाजार के दुकानदारों की जानिब से किरायों में कमी ना होने पर एहतजाजी धरना दे दिया और कहते हैं कि गुज़श्ता 4 माह से कारोबार बंद पड़े हैं, किराया कहां से अदा करें। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में मॉडल बाजार की दुकानों के किराएदारों की जानिब से आज जो है यहाँ पे एहतजाजी धरना दे दिया गया और ये इनका मुतालबा है कि जो मॉडल बाजार के इंतजामिया मैनेजर है वो उनसे किराया जो है वो वसूल कर रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता जब से कोरोना शुरू हुआ तब से दुकानें बंद है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना। मेरे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं दुकानदार, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए क्या मसला है, क्या कहा जा रहा है आपको, क्योंकि दुकानें तो गुज़िश्ता कई माह से बंद नजर आ रही हैं। हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि अप्रैल मई जून का जो है इसका किराया जो हमें माफ़ फरमाया जाए कोरोना की वजह से, क्योंकि दुकानें ये बंद रही हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो है हमारा कोई काम नहीं चला और किसी भी दुकानदार को ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को किराया दे सकें। जिस तरह गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में और दूसरे जो है रिलीफ दिया है, मेरी भी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर सनत से जो पंजाब के हैं उनसे ये मुतालबा है कि जो मॉडल बाज़ार के जो ये गरीब दुकानदार हैं इनके मुतालबे को सुना जाए और ना सिर्फ हमें जो है अप्रैल मई जून का किराया माफ़ किया जाए और आइंदा से भी जब तक ये वबा है रहेगी हमसे आधा किराया वसूल किया जाए। हमारी ये डिमांड सुनने की बजाय बल्कि उल्टा जो है मैनेजर मॉडल बाजार जो है वो हमें धमकियां दे रहा है, वो लोगों को धमका रहा है कि मैं आपका सामान उठाकर रोड पर फेंक दूंगा, मैं आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर दूंगा। इस मौका पर जो है हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन दुकानदारों को रिलीफ दिया जाए किराए में ताकि ये अपना जो कारोबार जारी रख सके। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और उनका कहना है कि आधा किराया जो वो लिया जाए। उनसे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा, अगर आधा किराया की आप डिमांड कर रहे हैं, क्या कहते हैं आगे से जवाब दे रहे हैं कि वो वसूल नहीं कर रहे आधा किराया? नहीं, आधे किराए पे वसूल करने पे वो आ ही नहीं रहे। हमारी डिमांड यही थी कि अप्रैल मई और जून का किराया हमें माफ़ कर दिया जाए और जब तक ये लॉकडाउन या ये कोरोना वायरस है तब तक आधा किराया ले लिया जाए। हमने इनको कहा है, इन्होंने ये मॉडल बाजार हमसे ये 150 रुपया फ़ी दुकान से ये इंश्योरेंस फीस भी लेते रहे हैं। हर तरह के इनसे तावन किया पिछले 9 साल में। हमने हर तरह से पूरे वाजबात इनको अपनी तरीक़ों से पहले पे करते रहे हैं। इन्होंने ये लान है इसको भी कमर्शलाइज कर दिया है। हर चीज़ का 1800 पे जो स्टॉल एक था वो आज 4170 रुपये पे चला गया। यहाँ डे बाज़ार लगता था 4.5 से 5 लाख उसकी आमदन आती है। ये फूड कोर्ट है, इसकी तकरीबन 65,000 इसकी मंथली इसको मॉडल बाज़ार को जाती है। ये जो सामने लेडीज़ पार्क था जहाँ पे बच्चे बैठते थे उसको भी इन्होंने कमर्शलाइज करके 47,500 रुपये ये कर दिया है। हम पे जब मुश्किल आई है हम सिर्फ ये गुजारिश करें कि जितना आपने यहाँ से इतनी आमदनी कमाई है सिर्फ हमें 3 माह की ये रिलीफ दे दे। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है और जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हमसे आधा किराया वसूला जाए।
जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुनी और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक ये कोरोना वबा है हमसे जो है आधा किराया वसूल किया जाए, लेकिन मॉडल बाजार की इंतजामिया जो है मैनेजर समेत बाकी जो इंतजामिया वो ये वसूल करने में नाकाम है। उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि पूरा किराया जो है जितना बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में तनख्वाहों में इजाफे, स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा की जाए। मुलाजमीन की मुस्तकली समेत कई मुतालबात के लिए एप्का का एहतजाज, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा, मजीद कौन से मुतालबात सामने आए हैं? पाकिस्तान क्लब एसोसिएशन आज भी सड़कों पर है और इनके मुतालबात ताहाल जो है वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ तो इसके साथ साथ जो स्पेशल अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ दीगर मुतालबात क्या हैं उनके जानने के लिए हम इस हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा भट्टी साहब, अभी भी एहतजाज जारी है, क्या मुतालबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑल पाकिस्तान क्लब एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर ये एहतजाज किया पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज है, क्योंकि बजट में जो तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो हम ये गवर्नमेंट से कहते हैं, वज़ीर आज़म से कहते हैं अब भी हमें हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दें। तो हम तनख्वाहों में इजाफा अभी नहीं हुआ तो हम पूरे 30 जून का टाइम दिया है। तो गाहे बगाहे एहतजाज करते रहते हैं। 10 को किया है, आज 24 को किया है। तो हमारे जो मुतालबे पूरे नहीं करते, हमारे जो मुतालबे हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमें रिटायरमेंट पर दी जाए और उसके बाद जो 3 डहाक लीव है उसको जम करके, तो जो 3 डहाक लीव जम करके उसको बेसिक का हिस्सा बना के 60% हाउस रेंट दिया जाए। तो उसके बाद जो तफरीक है, तो जो महकमा तफरीक है, एक बात ये आज मालूम हुआ है कि हाजी इरशाद की जानिब से आला हुकाम के साथ आज मुलाकात मुज़ाकरात हैं, उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? हाजी साहब के आज मुज़ाकरात हैं, उन्होंने टाइम दिया मुज़ाकरात के, वो एहतजाज ख़त्म करने का टाइम दिया। हम आपके मुतालबे पूरे करते हैं तो हमारा जो योम स्याह वो जारी रहेगा 24 को। पूरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात हाजी साहब के आज हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि 10% वो गवर्नमेंट हमें मुलाजमों को दें। तो उसके बाद जो बाकी मुतालबे हैं उसके ऊपर जो एहतजाज होता रहेगा, वो हमें अपने मुतालबे हक के लिए एहतजाज करते रहे, वो हमें मुतालबे करने का है कि 10% तनख्वाहों में इजाफा आज मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रई यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। सिंडिकेट कमेटी ने प्रोफेसर्स को मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। प्रोफेसर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सब कुछ वाइस चांसलर्स की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ जाती मुखासमत के बायस किया गया। अदालत ने यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रई यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंडिकेट कमेटी ने प्रोफेसर्स को मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। प्रोफेसर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सब कुछ वाइस चांसलर की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ जाती दुश्मनी के बायस किया गया। अदालत ने यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। मामला क्या है, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर। जफर साहब, बताइएगा तफसीलन कि ये सारा मामला है क्या? जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी गिनी जाती है, बहुत इसका नाम और मुकाम है। लेकिन यहाँ 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ मुलाजमत से बरतरफी की सिफारिश की गई थी सिंडिकेट की एक कमेटी की तरफ से। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज इन तीनों प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है और अगली तारीख समात तक किसी भी किस्म की कार्रवाई से मना कर दिया है और वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। मामला ये है कि तीनों प्रोफेसर पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक PhD के लिए जो पैनल बनाया गया उस वक्त इन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता ये इक़दाम किया, जबकि इसी बिना पर सिंडिकेट की एक कमेटी जो बनाई गई उन्होंने मुलाजमत से बरतरफी की सिफारिश की इनकी। इनमें से एक प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक मान रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर किसी भी मुलाजम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इन प्रोफेसर्स ने आबद साकी एडवोकेट के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और कहा कि वाइस चांसलर डॉक्टर अशरफ की इनके साथ जाती मुखासमत है। इसकी वजह यह है कि जो 3 दरखास्त गुजार हैं उनमें से एक डॉक्टर इजहार जो हैं उनके भाई साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खां वो इनके उम्मीदवार थे वाइस चांसलर के और उन्होंने इनकी वाइस चांसलरशिप लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखी थी। इस वजह से इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। जबकि एक डॉक्टर अब्दुल वाहिद जो हैं वो
साबिक कंट्रोलर थे, उनका कहना था कि उन्होंने डॉक्टर अशरफ के उन पर एक प्लेजरिज्म का जो केस था उसे दुरुस्त करार दिया था, इसलिए उनके खिलाफ ज़ाती तौर पर ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं इंतकामी तौर पर। इसी तरह डॉक्टर इशफाक मान के भी ग्रीवेंसेस थे, उनका भी कहना था कि वो डॉक्टर वाइस चांसलर साबिक जो थे डॉक्टर इकरार अहमद खां उनके करीबी थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 जून तक इन सब के खिलाफ कार्रवाई किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकते हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंडिकेट कमेटी ने प्रोफेसर्स को मुलाजिमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। प्रोफेसर्स ने मौके पर इख्तियार किया कि सब कुछ वाइस चांसलर की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ ज़ाती मुखासमत के बायस किया गया। अदालत ने यूनिवर्सिटी से जवाब भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। सिंडिकेट कमेटी ने प्रोफेसर्स को मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। प्रोफेसर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सब कुछ वाइस चांसलर की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ ज़ाती मुखालिफत के बायस किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजिरों की जानिब से मार्केट्स और बाजारों से तजावुजात उठाना शुरू कर दिए गए हैं। मदनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं कि तजावुजात खत्म करने के बाद एसी सिटी को रिपोर्ट करेंगे। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे फजील अहमद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की इंतज़ामिया के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से बाज़ारों और जो मार्केटें हैं वहाँ से तजावज़ात उठाना शुरू कर दिए गए हैं। मदनी कॉटन सेंटर के जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से तमाम जो मार्केट के तजावज़ात थे उसको उठा दिया गया है और दुकानों के आगे जो फटे वगैरह लगाए जाते थे वो भी उठा दिए गए हैं ताकि बाज़ार साफ़ हो जाएँ और जैसे इंतज़ामिया ने कहा है वैसे ही बाज़ारों को साफ़ किया जा सके। जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं शेख फैसल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा क्या कहेंगे। इंतजामिया ने जैसा कहा, ताजरों की जानिब से कहा गया कि तजावजात इंतजामिया उठाने का कह रही है, आज यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कल से या अगले दिन से परसों से बाजार खुल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे मामलात तय हुए इंतजामिया के साथ उसके मुताबिक हम सुबह 9 बजे के आए हुए। मदनी क्लॉथ कॉटन सेंटर की पूरे दुकानदार आए हुए, उन्होंने नाजायज़ तजावजात सारी हटा दी हैं। कल कुछ नाम नहाद ताजरों ने एक अपनी सियासत, सस्ती शोहरत और सियासत चमकाने के लिए जो मामलात किए उसमें हमें एक दिन का नुकसान उठाना पड़ा। आज इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अयूब बुखारी साहब से, जो कि बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, कि अभी हम उनके पास ही जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की जो आपने भी मूवीज़ बनाई हैं, हम भी पिक बना के उनके पास जा रहे हैं ताकि वो सारे मामलात को देखें और कल से मार्केटों को ओपन करें। जी बिल्कुल, जो तजावजात हटाए गए हैं ये तमाम से आगाह करने के लिए ताजर आज एसी सिटी अयूब बुखारी के पास जाएंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे कि आप बाजारों में आकर चेक कर लें। फजील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फेडमिक में नई इमारत बनाने का ऐलान। 5 एकड़ अराजी पर चैम्बर की नई इमारत के अलावा ईवान सनत और तिजारत के नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शेराज भट्ट से। जी शेराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हालिया सदर राना सिकंदर आजम की जानिब से ये स्टेप लिया गया है और फेडमिक में ये जगह मुख्तस की जाएगी। 5 एकड़ जगह होगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बिल्डिंग भी वहाँ पे तामीर होगी। और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनका टारगेट है, जो अचीव करने जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बात यह है कि आपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है, तो यहाँ से पावर लूम, प्रोसेसिंग, फर्नीचर सिटी और तमाम जो बड़े बड़े अदारे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ये शहर से सारे अदारे वहीं पे शिफ्ट होने हैं, तो इन्हीं लोगों ने इनके साथ बिजनेस करना होता है और ये 7 मिनट का सारा सफ़र रह जाएगा। ये 17 अरब रुपए की जो आपने एक्सप्रेस वे बन गई है, लिंक है, मोटरवे का लिंक है, स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग होगी। चैम्बर की जो ताजरों की और सनतकारों की आपको शान नजर आएगी। इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी यह कदम उठाया है और 5 जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। चीफ कमिश्नर FBR ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ नौयत के टैक्स केसेस की तहकीकात के लिए टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी थी। और टैक्स बार एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के बायस टैक्स गुजारों और टैक्स कंसल्टेंट को दफातर में तलब करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से।
جی فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چند روز قبل چیف کمشنر اور چیئر پرسن FPR کو ایک خط لکھا تھا جس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ریجنل ٹیکس دفتر حکام کی جانب سے SOPs وضع کیے گئے ہیں کہ کسی بھی افراد کو یا ٹیکس گزاروں کو دفاتر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو دوسری طرف مختلف نوعیت کے ٹیکس کیسز کی انکوائریز میں ٹیکس گزاروں اور ٹیکس پریکٹیشنرز کو طلب کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو چیف کمشنر FPR ہیں وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ تو ابھی چیف کمشنر FPR کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جتنے بھی ٹیکس گزار ہیں ان کو ریلیف فراہم کیا جائے اور قانون کے مطابق جتنی ریلیف مل سکتا ہے یا ان ٹیکس کیسز کی سنوائی میں جو توسیع ہو سکتی ہے وہ کی جائے تاکہ جو ٹیکس گزار ہیں وہ کرونا وائرس سے بھی محفوظ رہ سکیں اور اس مشکل حالات میں ان کے لیے دفاتر میں کرونا وائرس سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ عمیر عصمت آپ کا شکریہ۔ آپ خبر شامل کریں گے جھنگ سے۔ جھنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نوجوان وکلاء کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 منزلہ نئے چیمبر کی بلڈنگ تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئی عمارات کی تعمیر سے وکلاء کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، اس پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جھنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وکلاء کو چیمبرز کی کمی کے مسائل کے پیش نظر جو ہے اہم فیصلہ جو ہے کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے ساتھ موجود اراضی کے اوپر جو ہے وکلاء کے چیمبرز بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے وکلاء کے چیمبرز کے لیے جو ہے 3 منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی جس میں وکلاء کے تمام تر چیمبرز جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے صدر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن علی رضا ترمذی کا کہنا ہے کہ ان 3 منزلہ بلڈنگ میں موجود چیمبرز میں ہر چیمبر جو ہے وہ 2 وکلاء صاحبان کو دیا جائے گا اور اس حوالے سے ان کے جو ہے پیسے جمع کروانے کی بھی جو متعلقہ فیس ہے وہ جمع کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے صدر بار ایڈوکیٹ علی رضا ترمذی کا کہنا ہے کہ جو الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام جو وکلاء ہیں ان کو چیمبرز کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہے ممکن کیے جائیں گے، جس پر عمل درآمد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کرونا وائرس کے خدشے کے باعث آن لائن ورکشاپس اور گھروں پر ہی طلباء سے امتحان لینے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کرونا وائرس کے باعث چونکہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا، ایسے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کی ورکشاپ جو تھیں وہ بھی جاری تھی اور ان کو بھی روکنا پڑا، اور اس حوالے سے اب مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کس طرح سے ورکشاپ چلیں گی، کس طرح سے امتحانات ہوں گے، کس طرح سے بچوں کو رزلٹ جاری کیے جائیں گے، اس حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ڈاکٹر محمد زبیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بتائیے گا یہ سارا پروسیس، اور اسٹوڈنٹ بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی چونکہ ساری معلومات انہیں گھر بیٹھے ہی مل رہی ہوتی ہیں، تو اب جو معلومات ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں موجودہ صورتحال میں کرونا میں، کس طرح سے بچے اپنی اسائنمنٹس کو دیکھ سکیں گے، کس طرح سے ان کے ایگزام ہوں گے، ان کی ورکشاپ کا جو مسئلہ تھا کیونکہ ورکشاپ روک دی گئی تھی اس کا کیا حل نکالا گیا ہے؟ اس میں سر 3 اسپیکٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ سپرنگ 2020 سیمیسٹر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، طلبہ کو بکس ڈسپیچ ہونی شروع ہو گئی ہیں، ٹیوٹر الاٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اسائنمنٹس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، بکس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ اگر انہیں ٹیوٹر کے معاملے میں میٹرک سے لے کے MA تک یہ پروسیس سٹارٹ ہے، ٹیوٹر کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ کائنڈلی ہمارے ریجنل آفس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ایٹ دی سپاٹ ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ یا بکس کے معاملے میں ہے کوئی بھی ہے تو ہمارا آفس ان کے لیے صبح 10 بجے سے 4 بجے تک پبلک ڈیلنگ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا پہلو جس پہ ہم نے فوکس کیا یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے، وہ ایگزامز تھا۔ HEC نے ڈیسیجن لیا کہ ماسٹرز لیول اور BS لیول پہ ایگزامز کے بغیر پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ETA اینڈ ٹرم اسیسمنٹ پیپرز کی شکل میں لے لیا جائے گا۔ کنٹرولر امتحانات کی طرف سے بچوں کے گھروں میں رول نمبر سلپس بھیج دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جہانگیر اشرف، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کی۔ اور اب خبر شامل کریں گے چھنگ سے، جہاں پر محلہ مرضی پورہ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا، شہری گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔
जी बिल्कुल, झंग में लारी अड्डा के करीब मोहल्ला मर्दीपुरा में सीवेज का पानी, गंदा पानी यहाँ पर रहने वाले अफराद के लिए बाले जान बन चुका है। गलियों और मोहल्लों में सीवेज का गंदा पानी जमा है और उसकी निकासी के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। यहाँ पर रहने वाले अफराद का ये कहना है कि 1 माह से ये गंदा पानी गलियों में खड़ा है, लेकिन इसकी निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे हैं। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त ये वो मरकजी गली है और इस गली के तराफ में जितनी भी गलियाँ हैं वो तमाम तक इस वक्त जो है वो गंदे पानी में गिरी हुई दिखाई दे रही है। मुकामी अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इस वक्त भी शहरी जिनको अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत ईंटें रखी हैं और इन ईंटों के ऊपर से गुजर कर जो है वो मेन शाहरा तक आते हैं। शहरियों का ये कहना है कि खासी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि पानी यहाँ पर जो है वो जमा कब से है? आप लोग मुंतखब अवामी नुमाइंदों से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? कोई यहाँ पे आपकी बात सुनने नहीं आ रहा? सर तकरीबन ये 1.5-2 माह से यही पोजीशन है सर जी। कॉल करते हैं, कमेटी वाले आते हैं, हफ्ते 10 दिन में आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, थोड़ा बहुत पानी निकाला फिर चले जाते हैं। फिर उन्हें फोर्स करते हैं, अगर कमेटी वाले को कहें, सीओ साहब को कहें, एप्लीकेशन देते हैं, आते हैं, दो बंदे आए, गटर साफ किया, बाकी छोड़ देते हैं सर जी। कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे करें? ये आप किसी MP MNA को कहें। अगर हम MP MNA कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, हम हुकूमत एकदम करेंगे सर। प्रॉब्लम ये 1.5-2 माह से एक हफ्ता पहले सर उस दूसरी जो गली है ना साइड पे सर, वहाँ पे गटर में एक आदमी गिरा है सर जी। रिक्शा चलाता है बच्चा, गरीब आदमी है, उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। इस वक्त भी वो अपने घर में पड़ा है सर। रोज़ाना यहाँ पर सर हमारा क्लिनिक के सामने सर रोज़ाना पेशेंट आते हैं पैदल, तकरीबन कितने लोग यहाँ गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं सर जी। लोगों को नुकसान हो रहा है सर जी, लेकिन एक कोई बात सुनने वाला ही नहीं है हमारी किसी की। जी बिल्कुल, प्राइवेट क्लिनिक भी इसी गली में मौजूद है। यहाँ पर मरीज आते हैं, उनको भी इसी गंदे पानी से गुजर कर जो है वो अस्पताल तक पहुँचना पड़ता है। मुकामी अफराद का ये कहना है कि इस इलाके में जितने भी गटर हैं उन गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है। गटरों के ढक्कन लगाने की जहमत जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया गवारा नहीं कर सकी है और ये वजह है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, खवातीन जो है वो इन गटरों में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू से मुतालबा किया है कि ये मर्दीपुरा जो सरगोदा रोड पर वाक़या है, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, इस आबादी में को जो मसाइल हैं, जिन परेशानी में का शिकार है, इसका कोई इन मसाइल को हल नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए मौसम की सूरत हाल आपको बताएं तो फैसलाबाद में सूरज की तेज किरणें मांद पड़ गईं। गुज़िश्ता शब से होने वाली बारिश और हवा के झोंकों ने मौसम की हिद्दत कम कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में गुज़िश्ता शब गर्द आलूद हवाएं चली, बादल आए, अब्र रहमत बरसी, जिससे गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई है। सूरज की गर्म किरणें भी हल्के बादलों से मानद पड़ गई। महकमा मौसमियात ने आज से फैसलाबाद डिवीजन में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बादल आते जाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चनेौट इंतजामिया के दावे सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के, लेकिन अमलन बारिश की चंद बूंदों ने कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अंदरून शहर समेत मेन शाहरात से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 12 घंटों बाद भी पानी नहीं निकाल सकी। हर तरफ जलथल, ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई। राहगीर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ने डिस्पोजल का इफ्तिताह किया, जिसने बारिश के पानी के आगे घुटने टेक दिए। मजीद अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस से बारिश हुए 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया और ताहाल मेन शाहरात, अंदरून शहर की गली मोहल्लों से अभी तक बारिश का जो पानी था वो नहीं, उसकी निकासी जो है वो नहीं की जा सकी है, जिससे मेन शाहरात पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। गुजरने वाले जो राहगीर हैं जिन्होंने अंदरून शहर का रुख करना है, और अंदरून शहर में भी चूँकि सूरत हाल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है, जगह जगह पर पानी ही पानी जो है वो खड़ा है, जिससे गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और जो दुकानदार नजर आते हैं वो भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कारोबार जो है वो बंद हो गया, जो है वो मेन शाहरात पर पानी खड़ा होने की वजह से। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या सूरत हाल है? पानी अभी तक खड़ा है, पानी नहीं निकाला गया? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं पानी पे यहाँ पे इकट्ठे हुए और अभी कब कोई निकासी का नहीं हिसाब किताब लग रहा है। बड़े परेशान है कारोबार की वजह से। क्या करें, अब आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई काम शाम नहीं, कोई चीज़ नहीं।
बिल्कुल ही शहरी की आपने बात सुनी है। वहीं पर अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक शहरियों की लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें जो हैं वो शहरियों की बंद हो रही हैं। 1.5 से 2 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो पानी नहीं हटाया जा सका। अगर मेन शाहराह से ताहाल पानी नहीं हटाया जा सका तो अंदरूनी शहर से पानी कब तक जो है वो निकाला जाएगा, कब तक जो है वो उसे हटाया जाएगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं, गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि मुमकिन तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए तमाम तर मशकें जो है वो कर ली गई हैं, जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं और ये सारी कारकर्दगी है। मुसलसल 1 घंटे की सिर्फ जो है वो बारिश थी जिससे अभी तक पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका है। शहरी परेशान हैं। शुक्रिया बाबर मुनीर आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में गर्मी के मारों ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। अब्दुल्ला पुल छोटी नहर में शहरियों का शदीद रश और देर तक डुबकियां भी लगाते रहे। इस मुतालिक अपडेट कर रही हैं शाहिदा परवीन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज से पड़ने वाली जोर की गर्मी से शहरियों के चेहरे जो है वो गर्मी से जूझते रहे। तो शहरियों की जानिब से जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख किया गया। अब्दुल्ला पुल छोटी नहर में जो इस वक्त भी नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े जो है वो नहाने में मसरूफ है। कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, जबकि एसओपीज की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि गर्मी ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वो नहर पर मौजूद है और नहर में जो है वो नहा रहे हैं और देर तक डुबकियां भी लगा रहे हैं, जो कि जो है वो हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से ये नहर पर नहाने पर पाबंदी भी लगाई गई थी। तो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चे जो है वो और नौजवान बड़ी तादाद में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और देर तक डुबकियां भी लगाई जा रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो भी की जा रही है। शाहिदा परवीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। एक और जो है अपडेट आपसे शेयर करते चलें। लाहौर हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुलजिम की तफ्तीश तब्दील करवाने के मुतालिक केस की समाअत हुई। सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रही हैं मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश बेहतर न करने के हवाले से केस की समाअत हुई है। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और अदालत को आगाह किया है कि नाक़िस तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी। उनसे बात करते हैं कि फैसलाबाद में क्राइम्स के हवाले से क्या सूरत है। जब भी आप यहाँ पे हाई कोर्ट में आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं फैसलाबाद जो कि बड़ा शहर है, वहाँ पे जो जुराइम है उनको कंट्रोल करने के हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता कि सिटी 41 आपका जो चैनल है वो लम्हा बलम्हा फैसलाबाद के शहरियों को आगाह करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में क्राइम की सिचुएशन में बहुत बेहतरी आई है। बहुत सारे ऐसे मुजरिम जो कि पहले कभी पकड़े नहीं गए थे वो पकड़े गए हैं। केसेस की शरह जो हमारी है क्राइम की है वो कम हुई है। हमारे चलान परसेंटेज और अरेस्ट परसेंटेज में बहुत खातिरखा इजाफा हुआ है और कन्विक्शन रेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसको बात को अप्रिशिएट आईजी साहब की जो क्राइम मीटिंग है उसमें भी किया गया है। कोर्ट्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया है क्योंकि 6 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनको लातादाद केसेस में जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की उनमें इनाम देंगे। इसके अलावा हमने तकरीबन 19 से 20 ऑफिसर्स के खिलाफ FIR भी दी है। ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर है। अवाम का ये एतमाद पुलिस पे बहुत ज़्यादा बड़ा है जब पुलिस वाले भी अकाउंटेबल हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी जो बता रहे थे कि अच्छी कारकर्दगी करने वालों को इनामात, जबकि अच्छी। ठीक है, शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा पुलिस के एक DSP समेत 46 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको बताएं कि DSP लीगल टोबा मोहम्मद अशरफ ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। DPO टोबा का कहना था कि जिला पुलिस के 33 एहलकार इस वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए। इस मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिर नूर। जी बिल्कुल, टोबाटेक सिंह पुलिस के इस वक्त 12 अफराद जो हैं वायरस का शिकार हो चुके हैं। DPO साहब, टोबाटेक सिंह पुलिस के कुल 40 अफराद जो है इसका शिकार हुए थे, अब तक कितने ठीक हो चुके हैं और जो आपके DSPs हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी हमारी ज़िला पुलिस के की तादाद जो है वो 1400 के लगभग है। उसमें से हमने 362 का टेस्ट्स कंडक्ट करवाए थे जिसमें से 46 हमारे ऑफिसर्स और जवान पॉजिटिव आए थे, जिनमें से सिर्फ 12 जो हैं वो अभी ट्रीटमेंट या क्वारंटाइन चल रहे हैं। बाकी सारे रिकवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी हालत स्टेबल है।
हमारे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनमें से डीएसपी लीगल हैं हमारे, उनका पॉजिटिव है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी स्टेबल हैं और रिकवरी के प्रोसेस में हैं। बकाया अभी एक हफ्ते से पिछले जो है ना काफ़ी रिसीड हो गई है, बहुत कम पॉजिटिव हमारे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस फेज़ से हम सक्सेसफुली अल्लाह के फजल करम से गुजर जाएंगे। सर, इस जो सूरत हाल है, केसेस बढ़ भी रहे हैं, आपने पुलिस को मज़ीद बचाने के लिए इक़दाम क्या किए? पुलिस को मज़ीद बचाने के लिए हमने जो आईजी साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहले 10,000 मास्क ख़रीदा था, वो हमारे हर थाने में, चौकी में, गाड़ियों में अवेलेबल हैं। जब भी पब्लिक कांटेक्ट की ड्यूटी करते हैं तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसको पहनते हैं। मास्क की जो हमने परचेज़ की थी उनकी तादाद टोटल अभी तक 16,000 मास्क हमने पुलिस के लिए परचेज़ किए थे, इंडिविजुअल तौर पे दिए थे। इस तरह सैनिटाइज़र्स हमने तकरीबन 1,000 बॉटल सैनिटाइज़र की, जिसमें एक में 250 ml की वो बनवाई थी केमिस्ट से मशवरा लेके। इसके अलावा जो हमारे आइसोलेशन और क्वारंटाइन पे तैनात हैं उनके लिए हमने KN95 मास्क जो एक्स्ट्रा मेडिकेटेड होते हैं उसकी भी प्रोविजन की है, और PPEs हमारे आइसोलेशन वाले पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।